आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। इंटरनेट पर जब हमें कोई अकाउंट क्रिएट करना होता है तो यहाँ पर हमें एक पासवर्ड भी क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। जब पासवर्ड क्रिएट करने की बारी आती है तो हमें से मैक्सिमम लोग एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसे याद रखने में या फिर लॉगिन करने में आसानी होती है। जब भी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम सीक्वेंस में टाइप करते हैं, चाहे वो लेटर्स हो या फिर नंबर हो, तो हम सीक्वेंस में टाइप करते हैं, अपना पर्सनल डिटेल यूज़ करते हैं, हम वो वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसे याद रखने में या फिर लॉगिन करने में आसानी होती है। तो कुछ इस प्रकार से एक नॉर्मल पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम याद भी रख पाते हैं आसानी से एंड लॉगिन भी कर पाते हैं। एंड अगर आप एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो आपका पासवर्ड कोई अदर पर्सन भी एक्सेस कर सकता है, चुरा सकता है। तो हमें एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट नहीं करना चाहिए फ्रेंड। हमें क्या करना चाहिए, एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए ताकि आपके अलावा कोई अदर पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, चुरा ना सके, उसके जरिए लॉगिन ना कर सके फ्रेंड। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। सो अब हम बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते समय किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि कोई भी लेटर या नंबर आप सीक्वेंस में टाइप मत करिए। सीक्वेंस यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप कर रहे हैं तो ABCDEFGH नंबर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो पासवर्ड क्रिएट करते समय लेटर्स या नंबर्स सीक्वेंस में टाइप ना करें। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना पर्सनल डिटेल यूज़ ना करें, जैसे कि आपका सरनेम हो गया यानी कि सूरज सिंह हो गया, या फिर आपका एड्रेस हो सकता है, आपका जो भी एड्रेस है घर का जो एड्रेस हो सकता है, या फिर आपके घर की कोई ऐसी वस्तु जो आपका फेवरेट हो, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो सकता है आपका कोई कार हो सकता है आपकी कोई बाइक हो, या फिर कोई ऐसा बुक जिसे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा पर्सनल चीज़, पर्सनल डिटेल जो आपका फेवरेट हो, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को आप यूज़ ना करें पासवर्ड क्रिएट करते समय। तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि आप नोन वर्ड्स को इस्तेमाल ना करें। नोन यानी कि जो वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपका फेवरेट है, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको आप इस्तेमाल ना करें पासवर्ड क्रिएट करते समय। जैसे कि आपका कोई टीवी सीरियल जो आप ज़्यादा देखते हैं, आपका कोई मूवी हो सकता है, आपका कोई सॉन्ग हो सकता है जो आप ज़्यादा सुनते हो, देखते हो, जो आपका फेवरेट है, कोई भी ऐसा वस्तु या फिर डिक्शनरी हो सकती है उसमें से कोई वर्ड, तो इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल ना करें, यूज़ ना करें पासवर्ड को क्रिएट करते समय। चौथा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी पासवर्ड रीयूज मत करें। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 अकाउंट हैं, राइट। सो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है पहले वाले अकाउंट के लिए, तो सेम पासवर्ड आप दूसरे अकाउंट के लिए क्रिएट मत करें। हर एक अकाउंट के लिए आपका पासवर्ड अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेम पासवर्ड किसी अदर अकाउंट के लिए यूज़ ना करें। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पासवर्ड क्रिएट करते समय ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें तो करें कैसे, क्योंकि सूरज ने हर एक वो चीज़ मना कर दी है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं जानता था या फिर यूज़ करता था पासवर्ड क्रिएट करते समय। तो अब हम किस प्रकार से एक यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें। सो आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करें तो आप मिक्स करके यूज़ कीजिए। मिक्स यानी कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे कि जो आप लेटर टाइप कर रहे हैं उसमें से कुछ लेटर आपका अपर केस में होना चाहिए, कुछ लोअर केस में होना चाहिए, कुछ आपका वहाँ पे सिंबल भी होना चाहिए, कुछ आप नंबर को भी इंक्लूड वहाँ पर कीजिए। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपका पासवर्ड यूनिक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे आसानी से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी चुरा नहीं सकता फ्रेंड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि हम किस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट करें जिसमें सीक्वेंस में भी ना आए, जिसमें हमारा कोई पर्सनल डिटेल भी यूज़ ना हो एंड कोई पर्सनल वस्तु का नेम भी यूज़ ना हो। तो किस प्रकार से हम पासवर्ड क्रिएट करें। सो आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर आप कुछ इस प्रकार से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहला वर्ड मैंने यूज़ कर लिया सी फॉर कैट, दूसरा मैंने यूज़ कर लिया यस फॉर सूरज, तीसरा मैंने यूज़ कर लिया बी फॉर बॉय, और चौथा मैंने यूज़ कर लिया यस मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो आप यहाँ पर @ हैज़, कॉमा, डॉट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो पहला मैंने ले लिया 0 ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया 6, तीसरा मैंने ले लिया 4, चौथा मैंने ले लिया 1। तो इस प्रकार से आप यूज़ कीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं या फिर लेटर्स बताए हैं, तो ये इस लेटर का, इस नंबर का कोई मीनिंग भी नहीं है
और ये सीक्वेंस में भी नहीं है, ABCDEFGH सीक्वेंस में भी नहीं है, लेटर्स 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में भी नहीं है। इसमें मेरा कोई पर्सनल डिटेल भी यूज़ नहीं हुआ है, कोई पर्सनल वस्तु का नेम भी यूज़ नहीं हुआ है, कोई ऐसा वर्ड यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं नहीं जानता एंड इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, राइट। सीक्वेंस में भी नहीं है, पर्सनल डिटेल भी नहीं है, पर्सनल वस्तु भी नहीं है, कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, स्ट्रॉन्ग है, जिसे आसानी से कोई अदर पर्सन ना ही देख सकता है ना ही समझ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें उस प्रकार से आप रख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो कोई भी पर्सन आसानी से आपके पासवर्ड को चुरा नहीं सकता है, रीड नहीं कर सकता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सूरज जी, अगर हम इस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो इसे याद रखने में कठिन होगा, यानी कि इतना आसान नहीं होगा याद रखने में, हो सकता है कि हम भूल भी जाएं पासवर्ड को। डेफिनेटली फ्रेंड पॉसिबल है। सो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो भी पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को आप क्रोम ब्राउज़र में या फिर गूगल ब्राउज़र में पासवर्ड मैनेजर में सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको दोबारा लॉगिन करने की आवश्यकता पड़े तो आपको बार बार अपना पासवर्ड फिल करने की आवश्यकता ना पड़े। आप जस्ट लॉगिन पेज पर जाएँ एंड वहाँ पर विंडो पर क्लिक करें, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए। बार बार यानी कि हर बार आपको लॉगिन करते समय पासवर्ड फिल करने की आवश्यकता ना पड़े। तो पासवर्ड मैनेजर में अपना पासवर्ड यानी कि गूगल में क्रोम ब्राउज़र में अपना पासवर्ड सेव करके आप रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि आप उस पासवर्ड को जो आपने क्रिएट किया है उसको आप किसी नोटबुक में भी नोट कर लें, आप अपने मोबाइल डिवाइस में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में भी नोट करके रख लें, सेव करके रख लें, ताकि अगर आप कभी भूल जाएं और आपका अकाउंट लॉगिन ना हो तो आप उस समय उस पासवर्ड को यूज कर सके जो आपने नोट करके रखा है। आई होप ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप सभी लोग, आपका जितना भी अकाउंट है, आप उसके लिए एक यूनिक, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट ज़रूर करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।